अगला सवाल जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में नई आकांक्षाएं, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा, बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा राज्यपाल है इस समय जी। अब मनोज सिन्हा आरएसएस के हैं। आरएसएस से आते हैं मनोज सिन्हा जी। पहले सतपाल मलिक थे। सतपाल मलिक थे, उन्हीं के राज्यपाल रहते हुए 370 पर उन्होंने ही हस्ताक्षर किया था जी। सतपाल मलिक। मनोज सिन्हा की गाथा तो सतपाल मलिक सुनाते हैं, कई कैमरे पे सुनाते हुए नजर आते हैं कि मतलब कितना उनका वो है। आज मनोज सिन्हा जो कर रहे हैं वह आरएसएस के दम पर कह रहे हैं। हकीकत तो यह है कि यह 400 के पार भी कह रहे थे लोकसभा चुनाव में। 400 पार तो नहीं आया। मैं यह जानना चाहता हूं कि ठीक है, सरकार किसी की भी आए, भाजपा की ही आए, कोई बात नहीं, क्यों वोट मिलेगा उससे? क्यों उसकी सरकार बननी चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बना दिया जैसे मणिपुर को स्वर्ग बनाया है? किसी भी स्टेट का जगदीश जी प्रमोशन होता है, डी प्रमोशन नहीं होता है। इन लोगों ने 3 टुकड़े में बांट दिया। लद्दाख को अलग करके इन लोगों ने चाइना के लिए छोड़ दिया है कि कर लो कब्जा। उस हिस्से में ही तो अपना गांव बसाई है चाइना। क्यों? असल में जगदीश जी यह लोग नफरत का जहर फैला चुके हैं, लेकिन यह चीज जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आ पा रहा है। हकीकत यह है कि 28 सीटें ऐसी हैं जम्मू की जहां इनको अब एक भी प्रत्याशी नहीं मिले। पहले चरण का चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया, अब कल वोटिंग होगा, लेकिन 28 प्रत्याशी इनको नहीं मिल पाए खड़ा करने के लिए। 28 सीटें छोड़नी पड़ी। जिसके पास प्रत्याशी ना हो खड़ा करने के लिए वह सरकार की बात कर रहा है, इससे आश्चर्य और क्या हो सकता है जगदीश जी? ऐसे में मनोज सिन्हा राज्यपाल बनकर के मलाई खा रहे हैं। अब सरकार बनने के बाद मनोज सिन्हा रहेंगे राज्यपाल, यह बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे को ही राज्यपाल, जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, ऐसे को ही रखेंगे जो नरेंद्र मोदी के रिमोट पर चल पाए जी। तो मनोज सिन्हा और नरेंद्र मोदी की बलगनियां बड़ी चलती हैं, इनकी बड़ी मिठास बहुत काफी है। और जहां मिठास होता है वहां चींटी लगती है, और जब चींटी लगती है तो तितर बितर हो जाता है, छितर बितर हो जाता है। वही चीज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही बगावत हो गए। जब इन्होंने 40 लोगों की सूची निकाली, पहली सूची, आधा घंटे के अंदर उसे वापस लेना पड़ा, डिलीट कर दिए सोशल मीडिया से। उसके बाद 15 लोगों की सूची जारी हुई, फिर सूची जारी हुई, फिर सूची जारी हुई। जो पहले लिस्ट में था वही दूसरे और तीसरे लिस्ट में आया, लेकिन संख्या कम कर दी, संख्या कम करके किए। अब ताकि एक बार बगावत ना हो उसके लिए, लेकिन तो वह सबने अपलोड कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, उसको पता चल गया किसका क्या टिकट कटा है। उसमें इन लोगों ने ज्यादा 75% बाहर के लोगों को ला करके आरएसएस वालों को वहां खड़ा किया है। और या तो जो उद्योग है 370 और आर्टिकल 35A इन्होंने हटाया ही इसीलिए था जगदीश जी, कि उद्योगपतियों के लोग वहां जमीन लेंगे। जब उनके लोग, अब मित्तल क्यों आए हैं भाजपा में, क्यों है? वह अपने धंधे पानी को सही करने के लिए ही तो है, नहीं तो इतना बड़ा उद्योगपति होकर के वो क्यों वो कर रहे हैं लोग? तो वहां पे उद्योगपतियों के लोग जब रहेंगे उस विधानसभा के अंदर तो उनके मुताबिक चलेगा, कोई बोलने वाला। जब से नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत में आ गए, पूर्ण बहुमत में आ गए तो उसके बाद में क्या हुआ? तानाशाहियां कर लगे, नरेंद्र मोदी ही कानून बन गए। तो यह दुर्भाग्य है जगदीश जी। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो बहुत पैदा करने वाला है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज जगदीश जी यह कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किए। 370 हटाने के बाद जगदीश जी इनकी अग्नि परीक्षा है। 370 हटने के बाद में पूरे विश्व की नजर जम्मू कश्मीर में है। रोज
आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं इस वक्त, और यह सब देश है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे उस दिन भी शाम को वैष्णो देवी जाने वाले बस में आतंकवादियों ने हमला किया। आज भी हो रहा है, रोज सैनिक मारे जा रहे हैं हमारे, यह लगाम नहीं लगा पाए और 3 टुकड़े में बांट करके इन्होंने और कमजोर कर दिया, इस गतिविधि को और तेज कर दिया। जिस नोटबंदी को यह लाए थे कि आतंकवादी गतिविधियां रुकेगी, ब्लैक मनी रुकेगी, वह ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो गई। जो ब्लैक मनी लाने की ये बात कर रहे थे कि 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, उस ब्लैक मनी को यार इन्होंने व्हाइट कर लिया और भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा पैसा वाले पार्टी बना दिया। इन लोगों ने सब व्हाइट कर लिया है। अंबानी ने क्यों लाया था वो क्या नाम है कि जियो, कैसे लेकर के आए, फ्री में क्यों दिए? ब्लैक मनी को व्हाइट करना था। उसके बाद नोटबंदी हुई, सारे पैसे 2000 में तब्दील हो गए। उसके बाद में जब 2000 में तब्दील हो गए, बैंक में पैसे जमा हो गए, उसके बाद में चलो अब तो वो एक नंबर हो ही गया। उसके बाद 2000 नोट लीगल टेंडर नहीं रहा, बंद कर दिए। तो यह नरेंद्र मोदी और यही गोदी मीडिया कह रही थी चिप है इसमें, डांस कर रही थी स्टूडियो के अंदर कि 50 फीट नीचे 2000 का नोट है तो प्रधानमंत्री को सिग्नल जाएगा, प्रधानमंत्री वहां भागते हैं देख। यह तो नायक फिल्म के अनिल कपूर बन गए थे उस समय और गोदी मीडिया बनाने में तुला था। आज क्या हुआ? आज बनाए, आज तो पप्पा जी क्या हाल है? आज यह हाल है कि खुद को भगवान बोल रहे हैं, कभी चौकीदार बोल रहे हैं, कभी चाय वाला बोल रहे हैं, तो कभी कुछ बोल रहे हैं। आज मतलब या घर के न घाट के कहीं के अलग नहीं हुए। जी जगदीश जी।